सुनो, इस दुनिया में तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन वो लोग होते हैं जो तुम्हारे सामने हंसते हैं, तुम्हारी आंखों में आंख डालकर बात करते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक धीमी सी खामोशी छोड़ जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके साथ तुम वक्त बिताते हो, जिनसे तुम मिलते हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम अंदर से खाली हो रहे हो। उनका असर तुम पर ऐसा होता है कि तुम अपनी ताकत खोने लगते हो और तुम कभी ये नहीं समझ पाते कि तुम्हें असल में क्या हो रहा है। तुम्हारा मन अशांत होता है, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और तुम्हें नहीं पता कि आखिर क्यों तुम वो इंसान नहीं बन पा रहे हो जो तुम चाहते थे। आज मैं तुम्हें एक कड़वा सच बताने वाला हूं। ये जो लोग तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हारी ताकत चूस लेते हैं, ये तुम्हारी बढ़ती हुई ऊर्जा को रोकते हैं और तुम्हें अंदर से कमजोर बना देते हैं। ये लोग तुम्हारे दोस्तों की तरह, तुम्हारे साथी की तरह, तुम्हारे जान पहचान वालों की तरह दिखते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बिना किसी हथियार के तुम्हारी शक्ति को छीन लेते हैं। उनका असर इतना गहरा होता है कि तुम खुद को ही पहचान नहीं पाते। तुम एक दिन उठते हो और सोचते हो, मुझे ऐसा क्या हुआ, मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा। यह तब होता है जब तुम ऐसे लोगों के संपर्क में होते हो जिनका तुम्हारी जिंदगी में आना अनजाने में तुम्हारी आत्मशक्ति को तोड़ देता है। ये लोग बिना शब्दों के तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं और तुम समझ भी नहीं पाते कि इनका तुम्हारी जिंदगी में क्या रोल था, क्योंकि ये लोग सीधे तौर पर तुम्हें नहीं गिराते, लेकिन उनका नकारात्मक प्रभाव, उनकी सोच, उनका व्यवहार तुम्हारी अंदरूनी ताकत को चुपके से कम कर देता है। यही वजह है कि तुम महसूस करते हो कि तुम खुद से जंग लड़ रहे हो, तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को मजबूत बनाना है, खुद को कभी भी कमजोर महसूस नहीं करना है, तो तुम्हें यह समझना होगा कि कुछ लोग तुम्हारे आसपास सिर्फ तभी आते हैं जब उन्हें तुमसे कुछ लेना होता है। ये लोग तुम्हारे हौसले को चुराते हैं और तुम्हें कभी भी उस शक्ति का एहसास नहीं होने देते जो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद होती है। अगर तुम सच में अपने जीवन में अडिग बनना चाहते हो तो इन लोगों को अपनी जिंदगी से हटाना ही पड़ेगा। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं 7 ऐसे प्रकार के लोगों के बारे में जिनसे तुम्हारी जिंदगी में होना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। इन लोगों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर इतना गहरा होता है कि ये तुम्हें हमेशा खुद से कम और कमजोर महसूस कराते हैं। तो अगर तुम तैयार हो अपनी जिंदगी की उन शक्तियों को फिर से जागृत करने के लिए जो तुम्हारे भीतर पहले से थीं, तो इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि इन 7 प्रकार के लोगों से जूझने के बाद ही तुम अडिग योद्धा बन सकोगे। पॉइंट 1, कांस्टेंट कंप्लेनर्स, हमेशा शिकायत करने वाले। देखो, हम सभी के जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो हर वक्त बस शिकायत करते रहते हैं। कोई बात उन्हें ठीक नहीं लगती, मौसम खराब है, बॉस से दिक्कत है, पैसे कम है, हेल्थ खराब है, किस्मत खराब है, हर बात पर उनकी नाक बहुत सिकुड़ती रहती है। ये लोग आपको बैठाकर अपनी नकारात्मकता से भर देते हैं। अब सोचो, जब तुम किसी के साथ वक्त बिताते हो जो हर छोटी बात पर शिकायत करता रहता है, तो उसकी वो नकारात्मक ऊर्जा तुम तक भी पहुंचती है। तुम्हारा दिमाग भी उसी नेगेटिविटी में घिर जाता है। धीरे धीरे तुम्हारा आउटलुक, तुम्हारी सोच भी खराब होने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी है। कंप्लेनिंग एक आदत बन जाती है जो खुद को रीइंफोर्स करती है। जब तक कोई इन कंप्लेंट्स पर ध्यान देगा, ये लोग शिकायत करते रहेंगे और तुम्हें भी अपनी नकारात्मकता में फंसा लेंगे। लेकिन समझो, जिंदगी में चुनौतियां आती हैं, ये कंप्लेंट्स करना या वाइनिंग करने से कुछ हल नहीं होता। ये लोग समस्याओं को देखकर समाधान नहीं खोजते, सिर्फ उनके बारे में गुनगुनाते रहते हैं। और ये जो कंप्लेंट कल्चर है, ये बहुत कॉन्टेजियस होता है। तुम्हें क्या करना चाहिए? अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं तो समझो कि उनकी नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी मेंटल पीस चुरा रही है। तुम्हें उनको पोलाइटली इग्नोर करना शुरू करना होगा। मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें बुरा महसूस कराओ, बल्कि अपने अंदर एक बाउंड्री बनाओ।
उनकी शिकायतों में खुद को उलझाओ मत। समझो कि तुम उनकी एनर्जी ड्रेन करने की मशीन नहीं हो। जब तुम उनकी कंप्लेंट्स पर ध्यान देना बंद कर दोगे, तब वो धीरे धीरे थम जाएंगे या तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि कंप्लेंट करने वाले लोगों को भी वो अटेंशन चाहिए होता है जो तुम उनसे नहीं दोगे। अगर तुम सच में स्ट्रांग, अडिग योद्धा बनना चाहते हो, तो ये सबसे पहला कदम है नेगेटिव कंप्लेंट्स से खुद को बचाना। अपनी एनर्जी का इस्तेमाल सही चीजों में लगाओ। पॉजिटिव इंसानों के साथ वक्त बिताओ जो सॉल्यूशंस की तरफ देख रहे हो। याद रखो, कंप्लेंट्स तो वो लोग करते हैं जो प्रॉब्लम से लड़ना नहीं चाहते। तुम अलग हो, तुम लड़ोगे। अब चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। विक्टिम मेंटालिटी वाले लोग। पॉइंट 2, विक्टिम मेंटालिटी वाले लोग। यह वो कैटेगरी है जिनका सबसे बड़ा हथियार है, मैं हमेशा दुखी हूं, मुझे कोई नहीं समझता, मेरी मदद कोई नहीं करता। ये लोग खुद को हमेशा विक्टिम साबित करते हैं। सुनो, हम सभी जिंदगी में परेशानियों से गुजरते हैं, लेकिन ये लोग अपनी समस्या को इतना बड़ा बना देते हैं कि उन्हें लगता है कि वे जिंदगी के सबसे बड़े पीड़ित हैं। ये मेंटालिटी उनको एक ऐसा स्टेटस देती है जहां उन्हें सिंपैथी मिलती है, दूसरों की सहानुभूति। लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग एक्शन लेने से डरते हैं। वे अपनी जिंदगी के कंट्रोलर नहीं है। उनका फोकस हमेशा बहाने बनाने पर रहता है। मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मेरे साथ ये हुआ, इसलिए मैं नहीं कर सकता। तुम्हें उनकी इस पिटफॉल में फंसना नहीं है। जो लोग विक्टिम मेंटेलिटी में रहते हैं, वे अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे होते हैं। वे अपनी जिम्मेदारी लेने से बचते हैं, और यह सबसे बड़ी वजह है कि वे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। जब तुम अपने जीवन में लीडर बनना चाहते हो, तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। यह दुनिया एक्सक्यूजेस सुनने के लिए बनी नहीं है, यह परिणाम देखने के लिए बनी है। अगर तुम्हारा मन भी कभी ऐसा सोचने लगे, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो रुक जाओ। यह सोच तुम्हें कमजोर करती है। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा करना होगा, खुद के फैसले लेने होंगे, और सबसे जरूरी बात, खुद के लिए खड़ा होना होगा। अडिग योद्धा वही होता है जो चाहे कितनी भी मुश्किल आए, एक्सक्यूजेस के पीछे छुपता नहीं। वह गलती करता है, सीखता है, और फिर आगे बढ़ता है। याद रखो, अपने जीवन का कंट्रोलर तुम खुद हो, किसी और के हाथों में नहीं। जो लोग विक्टिम बन जाते हैं, वे जिंदगी को पैसिव तरीके से जीते हैं, और वो लोग जिनके अंदर वॉरियर होता है, वे एक्टिवली अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए जब भी तुम्हें कोई ऐसे विक्टिम मेंटालिटी वाले लोग मिले जो अपनी हार के लिए दूसरों को दोष देते हैं, तो उनके साथ एम्पैथी रखो, लेकिन उनकी एनर्जी में मत उलझो। उनसे सीखो कि कभी कभी जिंदगी में हार मानना नहीं, बल्कि लड़ते रहना जरूरी होता है। चलो अब बात करते हैं उन लोगों की जो तुम्हारे एफर्ट्स पर लगातार क्रिटिक करते हैं। पॉइंट 3, ओवरली क्रिटिकल लोग। ओवरली क्रिटिकल लोग तुम्हारी जीतों को नहीं मानते। तुमने कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल की, वो कहते हैं इतना बड़ा क्या कर लिया। तुमने कोई गलती की, वो उसे बिंदास पकड़ लेते हैं और तुम्हें गिराने लगते हैं। ऐसे लोग अपनी नकारात्मकता के लिए तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराते, बल्कि तुम्हें नीचे गिराने के लिए उन कमजोरियों को बार बार सामने लाते हैं। अब सोचो, अगर तुम्हें हमेशा कोई ऐसा मिले जो तुम्हारी हर कोशिश को छोटा समझे, तो तुम्हारा मनोबल कैसे बना रहेगा। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो ठीक है, यह हमें बेहतर बनने में मदद करता है, लेकिन जब क्रिटिसिज्म लगातार नेगेटिविटी में बदल जाए, जब हर बात में दोष ढूंढना उनकी आदत बन जाए, तब यह टॉक्सिक हो जाता है। ये लोग तुम्हारी शक्ति को चुपके से कम कर देते हैं। जब भी तुम उनके सामने अपनी बात रखो, तो वह हमेशा तुम्हारी बात को नकारते हैं या उसे महत्वहीन समझते हैं। वे तुम्हारे विजन को छोटा कर देते हैं और तुम्हें डाउट में डाल देते हैं। ऐसे लोग तुम्हें तुम्हारी कैपेबिलिटी पर भरोसा नहीं करने देते। लेकिन याद रखो, असली योद्धा वह होता है जो अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखता है, जो क्रिटिसिज्म को सीखने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन नकारात्मकता को अपने अंदर नहीं आने देता।
तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा और ऐसे लोगों की बातों को अपने कॉन्फिडेंस को कम करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे ओवरली क्रिटिकल लोग हैं तो उनसे दूरी बनाना सीखो, क्योंकि तुम्हारे आत्मविश्वास की कीमत बहुत ज्यादा है। इसे किसी की आलोचना के लिए कम मत होने दो। चलो अब बात करते हैं उन लोगों की जो गॉसिप करते हैं, गॉसिप किंग्स और क्वींस। पॉइंट 4, गपशप करने वाले लोग तुम्हारे टाइम का सबसे बड़ा चोरी करने वाला हिस्सा होते हैं। जो लोग दूसरों की जिंदगी में दखल देते हैं, उनकी बुराइयां खोजते हैं और तुम्हारे सामने उनकी बातें करते हैं, समझ लो कि कल वो तुम्हारे बारे में भी वही करेंगे। अगर कोई तुम्हारे साथ बैठकर किसी और की बुराई कर रहा है तो समझो वो तुम्हारे खिलाफ भी कुछ छिपा कर रख रहा है। गपशप करना लो वैल्यू बिहेवियर है। हाई वैल्यू इंसान हमेशा अपने मिशन और गोल पर फोकस करता है, वो दूसरों की जिंदगी में उलझता नहीं। ये लोग तुम्हारे समय, तुम्हारी एनर्जी को खराब करते हैं। तुम्हें उनके साथ समय बिताना बंद करना होगा, क्योंकि जो लोग गपशप में उलझे होते हैं वे अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। अगर तुम अडिग योद्धा बनना चाहते हो तो खुद को गॉसिप से दूर रखो। अपनी एनर्जी को अपने ग्रोथ और अपने सपनों की तरफ लगाओ। सफल लोग अपनी बातों से कम, कामों से ज्यादा बोलते हैं। याद रखो, जो बोलते कम हैं और करते ज्यादा हैं वही सच में महान बनते हैं। पॉइंट 5, जालसाज और इनविज लोग। ये लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि उनकी नफरत छुपी होती है। ये तुम्हारी खुशियों को नहीं सह पाते। जब तुम कुछ अच्छा करते हो, कोई छोटी सी सफलता हासिल करते हो, तो ये लोग अंदर से जलने लगते हैं। उनके दिल में जेलसी का अंधेरा घेर जाता है। ये जलन उन्हें इतना कमजोर बना देती है कि वे तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। पर समझो, जेलसी कोई ताकत नहीं है, ये कमजोरी है। जब किसी में अपनी जिंदगी से संतुष्टि नहीं होती तो वह दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। और जलन का सबसे बुरा असर यह होता है कि ये लोग तुम्हारे प्रति नेगेटिविटी फैलाते हैं। वे तुम्हें डिस्करेज करने लगते हैं, तुम्हारी कोशिशों को छोटा समझते हैं और तुम्हारे सपनों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। अगर तुम्हें कभी लगे कि कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, तो समझो कि यह जेलसी है। ऐसे लोगों को तुम्हें अपने सर्कल से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि जेलसी एक वायरस की तरह होती है जो तुम्हारी ग्रोथ को रोक सकती है। याद रखो, जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे तब तक किसी की जेलसी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। स्ट्रांग इंसान हमेशा आगे बढ़ता है, चाहे कितनी भी जलन उसके रास्ते में आए। उनकी जेलसी को अपनी मोटिवेशन बनाओ, उनके वर्ड्स को अपनी मेहनत की वजह बनाओ और ये जान लो, तुम अकेले नहीं हो। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे ऐसे जेलस लोग होते हैं, पर जो जीतता है वो वही होता है जो जेलसी को फ्यूल बनाकर अपनी आग को और तेज करता है। तो अपनी खुशी और सफलता की रक्षा करो। उन जेलस लोगों की नेगेटिविटी को अपने अंदर ना आने दो। बढ़ते रहो, चमकते रहो, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी जीत का इंतजार कर रही है। पॉइंट 6, एनर्जी ट्रेनर्स। एनर्जी ट्रेनर्स वो लोग होते हैं जो हर बार तुम्हारे पास आते हैं लेकिन खुद कुछ देने के लिए तैयार नहीं होते। वे इमोशनली नीडी होते हैं और हर बार तुम्हें ही अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान करना पड़ता है। इन लोगों के साथ तुम्हारी बातचीत एक तरह से ड्रेनिंग होती है। तुम्हारा मन भारी हो जाता है, तुम्हें थकावट महसूस होती है। ये अनहेल्थी बैलेंस सवाल्स है, तुम हमेशा उनके लिए हो, लेकिन जब तुम्हें मदद चाहिए तो ये लोग गायब हो जाते हैं। स्ट्रांग इंसान बनने के लिए तुम्हें अपनी एनर्जी की कदर करनी होगी। तुम्हें अपनी बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। याद रखो, हर किसी के लिए अपनी एनर्जी सैक्रिफाइस करना तुम्हें कमजोर बनाता है। तुम्हें समझना होगा कि मदद करना अच्छी बात है, पर जब तक ये एक 2 वे प्रोसेस है। अगर तुम्हारा दिल बोझिल हो रहा है तो ये संकेत है कि तुम्हें खुद की केयर करनी होगी। अगर कोई बार बार तुम्हें इमोशनली ड्रेन कर रहा है तो उसे डिस्टेंस देना सीखो। यह सेल्फिश होना नहीं है, यह अपनी मेंटल हेल्थ और इमोशनल पीस के लिए जरूरी है।
जो लोग तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं उनके साथ रहो। जो लोग तुम्हें निराश करते हैं उनसे दूर रहो। जब तुम अपनी एनर्जी की वैल्यू समझोगे तभी तुम अडिग योद्धा बन पाओगे। याद रखो, तुम्हारा फोकस अपनी ग्रोथ पर होना चाहिए और एनर्जी ड्रेनर्स से दूरी ही तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगी। तुम्हारे पास लिमिटेड एनर्जी है, इसे वाइजली इस्तेमाल करो। पॉइंट 7, मैनिपुलेटर्स। मैनिपुलेटर्स सबसे खतरनाक लोग होते हैं। वे तुम्हें गिल्ट फील कराते हैं, तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और तुम्हारे डिसीजंस को अपने फायदे के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। यह कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत चालाक होते हैं। वे तुम्हारी कमजोरी का पता लगाते हैं, तुम्हारे इनसिक्योरिटीज को समझते हैं और फिर धीरे धीरे तुम्हें अपनी पकड़ डीडीएच में ले लेते हैं। तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम उनकी बातों के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, कि तुम्हें उनके अप्रूवल की जरूरत है। लेकिन सच यह है कि मैनिपुलेटर तुम्हारे ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा है और यही कंट्रोल तुम्हें कमजोर बनाता है। स्ट्रांग इंसान वही है जो अपनी जिंदगी का कंट्रोलर खुद होता है, जो अपने इमोशंस और डिसीजंस के मालिक खुद होता है, जो किसी और को अपनी खुशियों, अपनी जिंदगी के फैसलों में इंटरफीयर करने नहीं देता। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है तो तुरंत सावधान हो जाओ। उनकी बातों में फंसो मत, अपनी बाउंड्रीज बनाओ और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। तुम्हें खुद को बचाना होगा, तुम्हें अपने अंदर की शक्ति पहचाननी होगी, तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना होगा। मैनिपुलेटर तुम्हें गुमराह करते हैं ताकि वे अपने फायदे पूरे कर सकें। तुम्हें ऐसा नहीं होने देना है। जो लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं उनके साथ रिश्ता खत्म करो। जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं उन्हें अपनी जिंदगी से दूर करो। याद रखो, तुम अपनी जिंदगी के राजा हो। तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे हैं, तुम्हारी खुशियां तुम्हारी हैं और तुम्हें कभी किसी को अपनी वैल्यू कम करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। तुम्हें अपनी पावर को समझना होगा, तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी, तुम्हें अपनी बाउंड्रीज को क्लियरली सेट करना होगा और फिर देखो कैसे तुम अडिग योद्धा की तरह अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाते हो। भाई सुनो, ये लोग तुम्हारी लाइफ में कब तक रहेंगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हां, तुम्हारे ऊपर, क्योंकि असली स्ट्रेंथ ये नहीं कि तुम सबको खुश रखो। असली स्ट्रेंथ है बाउंड्री सेट करना, अपने स्पेस की रिस्पेक्ट करना, खुद को प्रायोरिटी पर रखना। क्योंकि जब तक तुम अपनी जिंदगी में टॉक्सिक लोगों के लिए जगह छोड़ते रहोगे तब तक तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी खुशियां सब ड्रेन होती रहेंगी। तुम हर दिन थके हुए महसूस करोगे, तुम्हें लगेगा जैसे लाइफ आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन जिस दिन तुम डिसाइड कर लोगे कि अब बहुत हुआ, अब मैं अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों में लगाऊंगा जो मुझे ग्रो करे, जो मुझे स्ट्रांग बनाए, जो मुझे अंदर से एम्पावर करे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। स्ट्रांग बनो भाई, अडिग बनो। दुनिया तुम्हें हिलाने की कोशिश करेगी, लोग तुम्हारी बाउंड्रीज तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें अडिग रहना है। हर बार याद रखना, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। तुम्हारा हैप्पीनेस, तुम्हारा पीस, तुम्हारा कंट्रोल सब तुम्हारे हाथ में है। बीट पॉज, हल्की सांस। अगर तुम्हें यह वीडियो यूजफुल लगा तो अभी लाइक कर दो और कमेंट में मुझे बताओ कौन से टाइप के लोग तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा टॉक्सिक साबित हुए हैं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूं। और हां, अगर तुम ऐसे और माइंडसेट शिफ्टिंग, लाइफ चेंजिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल अडिग योद्धा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि भाई, यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम वॉरियर्स बनाते हैं।